दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। केजरीवाल हर चीज के माहिर, मोबाइल का अपना पासवर्ड नहीं दे रहे हैं। आपको बता दें, जिस समय ये घोटाले हुए उस समय के मोबाइल उन्होंने गायब कर दिए। जो रिपोर्टें आ रही हैं उससे पता चल रहा है कि 2022 में मई से लेकर अगस्त के बीच में इन लोगों ने काफी अपने मोबाइल और लैपटॉप चेंज किए। आज कोर्ट में भी यही रहा कि ईडी ने बताया कि ये अपने मोबाइल का पासवर्ड नंबर नहीं दे रहे हैं और इन्होंने नहीं दिया पूछताछ में। आपको बता रहे, पूछताछ लगातार 3-4 दिन हुई, 23, 24, 25, 26, 27 इन्होंने नंबर नहीं दिया, पासवर्ड के लिए स्पष्ट मना कर दिया और इन्होंने कोर्ट में भी कह दिया कि पासवर्ड नहीं दूंगा, पासवर्ड लेने का अधिकार इनका नहीं है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट मोबाइल थे वो भी इन्होंने गायब कर दिए और इन्होंने पहले से तैयारी कर ली थी कि आपको बता रहे, सबूत मिटा दिए, अपने जो दस्तखत थे उन कागजों में जानबूझ करके कागज हटवाए, जो सीक्रेट फाइल थी वो मंगवाई अधिकारी से। इसी बात पे एलजी को सक्रिय होना पड़ा। कोर्ट ने आदेश किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपने अलग लॉ बना लो, अपना लॉ बना लीजिए उस हिसाब से। मतलब सारे सबूत मिटाने की कोशिश की, सबों को जेल भिजवा दिया और खुद बचे रहे और अब पासवर्ड नहीं दे रहे हैं। इनकी वाइफ का जो मोबाइल है उसमें काफी डाटा निकले, ऐसे कागज निकले हैं कि पूछिए नहीं। तमाम लोगों के उसमें सबूत निकले। समीर महेंद्रू से इनका कांटेक्ट कराया गया आमने सामने। समीर महेंद्रू ने कहा कि मैंने इनसे बात की, इन्होंने मुझे बताया कि सब कुछ आमने सामने बैठाया गया, इनको और अरविंद केजरीवाल को। वीडियो कॉल पे इन्होंने बात की, फेस टाइम ऐप के जरिए हुई, फेस टाइम ऐप के जरिए। और ये सब विजय नायर ने इनको उपलब्ध कराया। फेस टाइम उससे बात हुई, उसमें बाकायदे कमीशन की बात हुई, रुपए की बात हुई। इन्होंने कहा कि अब हमारी ओर से जो मेन है, सब जो कुछ डीलिंग है उसमें ये रहेंगे विजय नायर। उसने ये भी बताया कितना कितना रुपया दिया गया। 100 करोड़ रुपए के इनके सबूत मिल गए, परंतु अपना पासवर्ड नहीं दे रहे हैं। आपको बता रहे हैं, जब कोर्ट में इनसे कहा गया, जब ईडी ने बताया कि साहब ये कुछ बता रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं और इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं और ये मोबाइल पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, किसी सूरत में पासवर्ड देने को तैयार नहीं है। इस पर उन्होंने क्या कहा कि आपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को अनलॉक करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। आप समझ लीजिए, ये केजरीवाल ने कहा, स्पष्ट कहा और अपने वकीलों से सलाह ली, पासवर्ड को ये नहीं मांग सकते हैं। अब बड़ी दृढ़ता से कहा। आप समझ लीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जो आप समझ लीजिए शीश महल का 60 करोड़ का घोटाले पे घोटाला, उस पर बात करने को तैयार नहीं। कितना अपने को ऊंचा समझ रहा है, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, कुछ अपने को बताना नहीं, 10-10 ईडी 10-10 सम्मन पे ईडी के पास जाना नहीं और ऊपर उसमें हाई कोर्ट चले जाना कि इनके सभी रद्द कर दीजिए, इनके वो रद्द कर दीजिए, हमारी जो न्यायिक हिरासत रद्द कर दीजिए, हमको जमानत कर दिए, तब भी जमानत नहीं मिल रही, इनके किसी भी आदमी को नहीं मिल रही। 19 महीने से बंद है सिसोदिया और ये 4 महीने से ये इनके ये बंद है संजय सिंह। उधर सत्येंद्र जैन को खैर किसी तरह मेडिकल ग्राउंड में छूट गया, फिर भी कोर्ट ने कहा तो तुम तुरंत जाओ। अब ये अपनी बहाना बना रहे हैं और इन्होंने डिवाइस से सब नष्ट कर दी। 100 करोड़ रुपए का, आपको बता रहे ये पहला नहीं, 171वां मोबाइल है, 171वां। 170 मोबाइल इसके पहले इन्होंने गायब करा दिए। 170 मोबाइल, ये 171वां था। ये देखिए सिलसिलेवार कितने बड़े लेवल का ये घोटाला है जो इसमें शामिल थे। 171। अब आइए, ये इंफॉर्मेशन कैसे मिली इतने बड़े घोटाले की? 100 करोड़ से ऊपर, लगभग 600 करोड़ रुपए का पूरा 300 करोड़ रुपया तो खुली खुली घूस है। अब आपको बताना है ये सब मिली कैसे है, इसमें आप सुन लिए। 17 फोन से, 17 मोबाइलों से ये सब चीजें सबूत की गई है। उन 171 के अलावा उन 17 मोबाइलों से 100 करोड़ से ऊपर का ये डाटा आज मिला है। 17, अगर वो 171 मोबाइल मिल जाए, कई 100 करोड़ रुपए का घोटाला जो घूस कमीशन लिया है। मगर ये लोग जानते हैं इन्होंने क्या किया, सबूत मिटा दिया, रुपया गायब कर दिया, रुपया गोवा भेज दिया और गोवा में बाकायदे आज ईडी ने वहां पे पूछताछ की और मोबाइल को नष्ट कर दिया। कागज इन्होंने हटा लिए, कागजों में हेरा फेरी की और कागज बदले, फाइल को इन्होंने रखने की कोशिश की। जो सीक्रेट फाइल इनके ऊपर जांच हो रही, वही फाइल इन्होंने मंगवा ली अधिकारियों से। और आपको बता रहे हैं
कि तमाम जगह इन्होंने सबूत किए, 17 से मोबाइल से ये जानकारियां जुटाई गई, जिससे ये अब आपको इसके अलावा बता दें, एजेंसियों ने आरोपियों के लैपटॉप और मोबाइल इनके उसमें इन लोगों ने क्या किया, मई से अगस्त के बीच के जो अपने वो थे, इन सबको लैपटॉप उनको डिस्ट्रॉय किया, उनको अलग कर दिया, उनसे इंफॉर्मेशन डिलीट की और उन्हीं को डायरेक्ट डिस्ट्रॉय कर दिया। इवन लैपटॉप और मोबाइल भी इन्होंने गायब कर दिए। और आपको बता रहे हैं कोरोना इसमें ये मास्टर हैं, ये मास्टर हैं। आज यही बात कोर्ट ने कही और कोर्ट ने भी, और आपको बता रहे हैं इनको आज फटकारा भी गया, आज इनको बुरी तरीके से फटकारा गया इन्हीं सब बातों को सुन करके कि ये जो थे इनके वकील भी जो थे वो भी बोले आज। और ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और डिवाइस के लिए और कोर्ट में जब इन्होंने ऐसा कहा तो इन्होंने ये भी कहा कि आप पासवर्ड ही हमसे पूछ सकते हैं। उसके बाद आपको बताना इनको फटकार भी पड़ी अरविंद केजरीवाल जी को। दूसरी बात, इन्होंने आज राजनीतिक बात की और पूरा ये ऐसी बातें की जो कुछ अलग ही था। इधर क्या हुआ है, आपको सुनीता केजरीवाल के मोबाइल पे बहुत गुप्त इंफॉर्मेशन मिली है। उनका एक फोन सिर्फ जब्त हुआ है और उनका अभी विश्लेषण हो रहा, उसका एनालिसिस हो रहा, कौन कौन डाटा हैं। 4 अन्य डिजिटल डिवाइसेस जो गिरफ्तार किए गए हैं वो भी उनसे जुड़े हैं व्यक्ति, 4 जो अन्य डिजिटल डिवाइसेस, और डाटा निकाला गया, डेटा निकाला जाना अभी बाकी है। 4 और इनके जो डिजिटल डिवाइसेस हैं उससे डेटा निकाला जाना अभी जारी है, अभी बाकी है। मतलब बहुत कुछ सबूत मिल रहा अगर ये अपने पासवर्ड नंबर दे दे। और उन्होंने ये भी पूछा ईडी का, देख लीजिए ईडी का कितना वो है, क्या मुझे तकनीकी रूप से मोबाइल खोलना पड़ेगा, हम ये नहीं चाहते हैं मोबाइल को तक। मतलब उन्होंने इनसे कहा भी कि आप डाटा, अगर आप लाख पाक साफ हैं तो आप पासवर्ड दे दीजिए, सामने बैठ करके सब कुछ सामने है। आप पहले कहते थे ईडी और सीबीआई के पास क्यों नहीं जाते हैं, जाएं वहां पर अगर पाक साफ है। और खुद आप बन रहे हैं बहुत बड़े वो कि मैं 4 कमरे और सो रहे शीश महल में। तो कहीं पर भी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं। आज जब समीर महद्रू को बुलाया गया, समीर महद्रू का इनके मोबाइल पे सब कुछ है, सॉफ्टवेयर पे। और आपको बता रहे हैं 20 जनवरी को इन्होंने एक सॉफ्टवेयर का वो किया जिसका मोबाइल नंबर 76904444 था और उसमें था कोई जानकारी हो पब्लिक की, कोई भी इंफॉर्मेशन दीजिए आपकी प्रॉब्लम। ये नंबर ही नहीं उठता था 76904444। ये अधिकतर कहीं स्वास्थ्य विभाग के लिए, कहीं किसी के लिए मोबाइल जारी कर देते थे, वो नहीं उठता था। दूसरी आज रमेश गुप्ता की ओर से भी पासवर्ड के लिए उन्होंने पूछा क्या मैं पासवर्ड जारी कर सकता हूँ, पासवर्ड दे सकता हूँ, इन्होंने पूछा। आज इनको फटकार भी मिली। और आपको बतला दें कि इनकी जो सबसे बड़ी बात है, ये मास्टर कहे जाते शुरू से मोबाइल और फ़ोन के बारे में, मास्टर इन्हें कहा जाता। इनका आपको बता रहे हैं एक नहीं कई मामले। एक बार ये कोरोना में प्रधानमंत्री के उस पे गए और इन्होंने क्या किया, वहाँ से एक फ़ोटो भेज दी कि मैं मतलब मांग कर रहा हूँ दिल्ली के लिए, दिल्ली वाले सब वो हो रहे हैं पूरे देश में कोरोना, आप इसके लिए कुछ कीजिए। और वहीं से फ़ोटो डिलीट कर दी, जबकि प्राइम मिनिस्टर के साथ जो मीटिंग हो रही थी उसमें कोई मोबाइल नहीं ले गए। इन्होंने चुपचाप किया तो इनको डांट भी पड़ी, बहुत बुरी तरीके धिक्कारे गए थे केजरीवाल जी, बहुत बुरी तरीके से पीएम की मीटिंग में। और लोगों ने, परंतु इन्होंने माफ़ी मांग ली उस समय। एक बार इन्होंने यही गलती की थी उस जेटली जी से। फिर जेटली के यहाँ जब माफ़ी मांगने गए तब उन्होंने कहा कि कितनी कॉन्स्पिरेसी तुम करते हो, चलो तुम माफ़ी मांगने और पैर छू रहे हो, तुमको मैं माफ़ कर रहा हूँ। और आपको बता दें इन्होंने यही एक काम किया था स्वामी अग्निवेश से, उनके गलत ढंग से इन्होंने रिकॉर्डिंग की थी। स्वामी अग्नि, इन्होंने तमाम लोगों को ये आरोप लगाया, मीटिंग में आए हैं आप ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इस तरह का आरोप इन्होंने स्वामी अग्निवेश पे लगाया। एक बहुत बड़े पत्रकार थे जिन्होंने इनको इस मुकाम पे लाए, मेहनत करके इनका सब वो किया। उनके साथ भी इन्होंने इसी तरह, ये फ़ोन के मोबाइल के मास्टर माने जाते हैं। दूसरी आपको बता रहे हैं 2016 में अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक में इन्होंने यही किया कि ये गए अपने उस पर और इन्होंने कह दिया कि हमारा मोबाइल रखा लिया गया है। और ये अपना मोबाइल, एक सीक्रेट मोबाइल ले गए थे। और इन्होंने कहा ममता बनर्जी का, इनको 2 लोगों का अनबन नहीं, जबकि सभी लोग मोबाइल ले गए थे और सभी का मोबाइल रखाया जाता, सभी ले। इन्होंने झूठ बोला। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इन्होंने एक बुक रिव्यू में यही बोला था अपने साथी के लिए कि हमारे मोबाइल, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं। प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में ये मोबाइल ले करके गए, इन्होंने दिया। ये इसके मास्टर हैं। और आपको बता रहे हैं हर सूरत में इनको पासवर्ड देना चाहिए। डरते क्यों हैं? इसका मतलब जब कर नहीं तो डर किस बात का। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।